ईयर 2026 सब कुछ चेंज कर सकता है तुम्हारे लिए। अगर हर साल तुम रेजोल्यूशंस लेते हो और 2 महीने बाद वो रेजोल्यूशंस हवा हो जाते हैं और लाइफ आपकी वैसी की वैसी हो जाती है, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। ऐसा क्यों होता है कि आप रेजोल्यूशंस लेते हो बहुत सोच के, उसके बाद भी वो फॉलो थ्रू आप नहीं कर पाते? क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ रेजोल्यूशंस आप अपने इमोशंस में बनाते हो और बहुत ही ड्रास्टिकली चेंज करने के लिए बनाते हो। आप क्या सोचते हो कि इस साल बेस्ट फिजिक बना लूंगा, इस साल सबसे ज्यादा पढ़ाई करूंगा, 6-6, 7-7 घंटे की सेल्फ स्टडी करूंगा, फोन बिल्कुल नहीं देखूंगा। ये सारे गोल सुनने देखने में तो बहुत इंस्पायरिंग लगते हैं, लेकिन रियल लाइफ से कंपेटेबल नहीं है ये। इस बात को समझो, केवल रेजोल्यूशंस बनाने से आप उन्हें अचीव नहीं कर पाओगे। जब तक आप अपने सिस्टम्स को अपडेट नहीं करोगे, तुम अपनी लाइफ में स्टक इसलिए फील नहीं करते हो क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कि क्या करना है। तुम जानते हो कि एक्शंस क्या लेने हैं, बट तुम नहीं लेते हो, इसीलिए तुम अनफुलफिल्ड, स्ट्रेस महसूस करते हो। अगर डोमिनेट करना चाहते हो ईयर 2026 को, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। साथ में नोट्स बनाते हुए चलना, क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम मैं देने वाला हूं कि कैसे इस साल अपनी लाइफ को ड्रास्टिकली चेंज करो। 3 महीने के अंदर अंदर तुम इस वीडियो पे वापस आओगे और थैंक यू जरूर बोलोगे। ये मत सोचो कि साल 2026 को परफेक्ट बनाना है, मुझे 10 गोल्स चाहिए, मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन चाहिए, मुझे जबरदस्त डिसिप्लिन चाहिए। इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है। मैं एक सिंपल प्लान तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूं, उसको फॉलो करो बस। कि लाइफ के किसी भी एरिया में तुम्हें एक ही बार तो सक्सेसफुल होना है। एक बार तुम मेहनत करके सही सिस्टम्स को फॉलो करके सक्सेसफुल हो गए, उसके बाद तो बस उसको मेंटेन करना है, जो कि कंपैरेटिवली आसान है। मान लो तुम्हें 10 किलो वेट लूज करना है, तो जो 10 किलो वेट लूज करने में मेहनत लगेगी, उसके बाद में मेंटेन करने में मेहनत थोड़ी ना उतनी लगेगी। बिल्कुल ऐसे ही साल 2026 को अगर डोमिनेट करना है, तो तुम्हें केवल 3 पावरफुल गोल्स पे काम करना है। सोचो कि ऐसे कौन से 3 गोल्स हैं जो अगर अचीव हो जाएं या जिनमें तुम ग्रो कर जाओ, तो तुम्हारी लाइफ में ड्रामेटिक चेंजेस आएंगे। मैंने 3 एग्जांपल्स यहां पर दिए हैं जो एज ए स्टूडेंट मुझे लगता है काम के हैं। सबसे पहला है आपकी हेल्थ। अगर आपका वेट ज्यादा है तो आपको वेट लॉस करने की जरूरत है, आपको ज्यादा फिट होने की जरूरत है। सेकंड है स्टडीज। एज ए स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट काम आपका स्टडीज ही है, तो बेटर मार्क्स लाना या किसी एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हो, उसमें बेटर परफॉर्म करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। और तीसरा है पर्सनैलिटी। आपकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग की जिम्मेदारी आपकी अपनी है। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर ज्यादा कॉन्फिडेंट बनना है तो उसके लिए सीखना होगा। आपको अगर पब्लिक स्पीकिंग में बेहतर बनना है तो भी सीखना होगा। आपको अगर अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को मास्टर करना है तो वो भी आपको सीख कर और प्रैक्टिस करने से ही आएगी। या आप अपने माइंडसेट को और ग्रो करना चाहते हो और बेटर माइंडसेट चाहते हो, जो हाई अचीवर्स हैं उनके जैसा माइंडसेट चाहते हो, तो उसके लिए भी आपको सीखना होगा और प्रैक्टिस करनी होगी। इनके सारे सिस्टम्स बनवाऊंगा मैं अभी, चिंता मत करो। अब तुमने 3 पावरफुल गोल्स तो सेट कर लिए, लेकिन तुम्हें एक सिस्टम की जरूरत है जिससे तुम उन गोल्स पर काम कर पाओ सही एक्शन प्लान के साथ और उन्हें अचीव कर पाओ। उसके लिए मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूं 3 चीजें: डायरेक्शन, सिस्टम्स एंड रिफ्लेक्शन। अब तुम्हें डायरेक्शन के बारे में तो आइडिया है, ये जो पॉइंट बी है ये तुम्हारा गोल है जो तुम्हें अचीव करना है, तो तुम्हें डायरेक्शन का पता है कि तुम्हें इधर जाना है, पॉइंट बी की तरफ जाना है। और ये है तुम्हारी करंट रियलिटी कि अभी क्या सिचुएशन है तुम्हारी। अब इस पॉइंट ए से बी तक जाने की जो जर्नी होगी, क्या वो लीनियर होगी? क्या ऐसे पहुंच जाओगे? नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। तो आपकी जो जर्नी है वो किस तरीके से चलेगी? अगर मैं इस ग्राफ को ऐसे बनाऊं तो आप ये सोच सकते हो कि आपकी जर्नी लीनियर होगी, लेकिन नहीं, ये जर्नी कुछ इस तरीके से चलेगी। आप बार बार अप्स एंड डाउन्स को फेस करोगे, लेकिन इन दी लॉन्ग रन आपकी जो है ग्रोथ इन गोल्स की तरफ होगी। तो आपको 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहला, आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी अभी करंट रियलिटी क्या है, तो मैं किस तरीके का गोल सेट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अभी मेरे 60% आते हैं, तो मुझे 70+ पे पहुंचना है। अगर मैं 20 kgs ओवरवेट हूं तो मुझे वेट लॉस के लिए काम करना है। आपको उस जर्नी में समझना होगा कि बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी आप अचीव करना चाहते हो उसके लिए आपको वैसा व्यक्ति बनना पड़ेगा। जब भी हम किसी एथलीट के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या इमेज आती है? एक ऐसे फिट व्यक्ति की जो एक्सरसाइज कर रहा है, किसी स्पोर्ट्स को खेल रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी वो आइडेंटिटी है। ऐसी एक सिंसियर स्टूडेंट की आइडेंटिटी क्या होनी चाहिए? तो आपको जैसी आइडेंटिटी चाहिए वो आपको डिसाइड करनी पड़ेगी कि इन गोल्स को अचीव करने के लिए किस तरीके का व्यक्ति मुझे बनना होगा। और जब आप उन पर एक्शंस लेंगे तो कुछ रिजल्ट मिलेगा, कुछ ग्रोथ आएगी, उससे आपको मोटिवेशन आएगा। एक वर्चुअस साइकिल बनना शुरू होगा जहां पर आप एक्शन लेते हो और उससे कुछ रिजल्ट आता है, फीडबैक मिलता है, मोटिवेशन आता है और ये आगे बढ़ता जाता है। अब हमारे गोल सेट हो गए, हमें डायरेक्शन तो मिल गई कि हमें किस तरफ जाना है, किस तरीके का व्यक्ति बनना है। लेकिन अभी हम बहुत मोटिवेटेड हैं कि ये सब करना है, लेकिन बिना सिस्टम्स के इनमें से कुछ भी अचीव नहीं होगा। क्योंकि सिस्टम्स जब आपकी लाइफ में होते हैं तो आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। सिस्टम्स आपके डेली रूटीन में इंटीग्रेटेड हो जाते हैं। सिस्टम्स के कुछ एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल, आप
एक्सरसाइज करना चाहते हैं या कोई स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं तो डेली बेसिस पर 1 घंटा फिक्स कर दीजिए कि भाई वो वाला जो मेरा समय है वो मेरी एक्सरसाइज का है, जिम जाने का है या स्पोर्ट्स खेलने का है। एक फिक्स स्टडी का टाइम ब्लॉक कर दीजिए कि ये 3 घंटे मेरे स्टडीज के हैं। उस वक्त ना मैं मोबाइल देखूंगा, ना मैं टीवी चलाऊंगा, मैं कुछ और काम करूंगा ही नहीं। हमने पर्सनैलिटी को बेटर बनाने के लिए जिन स्किल्स की बात की उनको सीखिए और उनको प्रैक्टिस करिए। उसके लिए भी आपको एक टाइम स्लॉट डालना पड़ेगा और अपने सोने का, जागने का रूटीन बनाना होगा। एक डेली रूटीन फिक्स आपको करना होगा। मोबाइल चलाने के रूल्स भी बनाने होंगे। यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स बट यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। गोल्स कितने भी बड़े सेट कर लो, अगर सिस्टम्स आप फॉलो नहीं करोगे तो आप उन गोल्स को अचीव नहीं कर पाओगे। अगर आप सही सिस्टम फॉलो करोगे, जो कि अभी मैंने आपके साथ शेयर किए, तो आप लाइफ में ज़्यादा फोकस्ड रहोगे, क्लैरिटी के साथ काम करोगे और अल्टीमेटली आपको ग्रोथ मिलेगी जो आप लाइफ में चाहते हो। नाउ थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नॉर्मली लोग मिस करते हैं वो है रिव्यू करना। हर हफ्ते रिव्यू करिए कि आपके जो गोल्स हैं उस पर आप कहां तक पहुंच चुके हो, क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, किस चीज ने सही काम किया, किस चीज ने काम नहीं किया, और जो चीज आपको सही रिजल्ट नहीं दे रही है उसको क्या करना है, आपको इंप्रूव करना है, एडजस्ट करना है। आप कितनी भी मेहनत कर लो, अगर फीडबैक नहीं होगा तो आप इंप्रूव नहीं कर पाओगे, आप उन गोल्स के लिए काम नहीं कर पाओगे। इस पूरे सिस्टम को फॉलो करना है जहां पर आपको डायरेक्शन पता है कि किन गोल्स पे काम करना है, दूसरा आपको सिस्टम्स पता है कि डेली बेसिस पर उनके लिए क्या क्या एक्टिविटीज करनी है, और तीसरा उनको हर हफ्ते रिव्यू करना है कि किस गोल पर मैंने कितनी प्रोग्रेस करी है या नहीं की है और उस पर इंप्रूव करना है। आई एम श्योर इससे देखते हुए और नोट्स बनाते हुए आपके मन में कुछ डर आ रहे होंगे। ये एक वो लिटिल वॉइस है जो आपके माइंड में हमेशा चलती रहती है, और आपके लिमिटिंग बिलीफ्स हैं जो आपसे बार बार कहते हैं कि मैं कंसिस्टेंट तो हो ही नहीं पाता हूँ, मैं बहुत मेहनत करता हूँ बट मुझे रिजल्ट मिलता ही नहीं है, मैं बार बार फेल हो जाता हूँ, मैं कितना भी ट्राई कर लूँ मेरे से हो ही नहीं पाता है। इस तरीके की चीजें आपके मन में जरूर आ रही होंगी, लेकिन इस बात को समझो कि आपको परफेक्ट डिसिप्लिन नहीं चाहिए। आपको सिर्फ अपने सिस्टम को फॉलो करने के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए। आपको एक दिन में पूरी जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं है, बल्कि डेली बेसिस पर छोटे छोटे एक्शंस लेने की जरूरत है उन्हीं सिस्टम्स के ऊपर जो आपके गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेंगे। तो अपने दिमाग से ये सारे डर निकाल दो। इस बात को समझो कि जिस यंग एज में तुम हो, तुम्हारे पास सबसे वैल्यूएबल एसेट है टाइम, और टाइम के साथ साथ अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो तो ये क्या, इससे भी बड़े बड़े गोल्स तुम्हारे लिए अचीवेबल है। अभी अपने माइंड की विंडो से इन लिमिटिंग बिलीफ्स को निकाल के बाहर फेंको। अगर आप चाहते हो अगले 90 दिनों का एक प्लानर, तो मैंने आपके लिए वो तैयार किया है, कमेंट 2026, और मैं फ्री प्लानर आपके साथ शेयर करूंगा। और कमेंट्स में मेंशन करो कि कौन से वो 3 गोल हैं तुम्हारे जो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विद दिस ऑलवेज रिमेंबर, यू आर इनफ and capable of more than you think. Thank you so much for being here. God bless.